हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नॉलेज नेस्ट। इस वीडियो में आज हम तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र नामक पाठ के बारे में पढ़ेंगे, जिसको प्रहलाद अग्रवाल ने लिखा है। तीसरी कसम एक फिल्म का नाम है, जिसके निर्माता कवि शैलेंद्र थे, और यह पाठ उनके जीवन शैली और उनकी कृतियों पर प्रकाश डालता है। तीसरी कसम फिल्म कवि शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है। इस फिल्म को बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इस फिल्म को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला। मास्को फिल्म फेस्टिवल में भी इस फिल्म को पुरस्कार मिला। इसकी कलात्मकता की लंबी चौड़ी तारीफें हुई। इससे शैलेंद्र की संवेदनशीलता पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई थी जिसे सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था। अभिनय को देखते हुए तीसरी कसम फिल्म राज कपूर के द्वारा उनके जीवन में की गई सभी फिल्मों में से सबसे खूबसूरत फिल्म मानी जाती है। राज कपूर को एशिया के सबसे बड़े शोमैन का खिताब हासिल था। वे अपनी आंखों से अभिनय करने और अपनी आंखों से ही भावनाओं को दिखने में माहिर थे। इसके विपरीत शैलेंद्र एक उम्दा गीतकार थे, जो भावनाओं को कविता का रूप देने में माहिर थे। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को अपनी कविता और फिल्म की कहानी में शब्द रूप दिए, और राज कपूर ने भी उनको बड़ी खूबी से निभाया। राज कपूर फिल्म जगत में एक उच्च कोटि के फिल्म निर्माता व निदेशक थे। वह जानते थे कि तीसरी कसम फिल्म शैलेंद्र की पहली फिल्म है, इसलिए वो एक सच्चे मित्र व हितैषी के रूप में शैलेंद्र को फिल्म की असफलताओं के खतरे से आगाह कर देना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि शैलेंद्र फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अनुभवहीन है। परंतु शैलेंद्र ने फिल्म की असफलताओं के खतरे से परिचित होने के बावजूद भी फिल्म बनाई, क्योंकि वह एक कलात्मक फिल्म बनाना चाहते थे। वे एक आदर्शवादी भावुक कवि थे। वे फिल्म में अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करना चाहते थे। उन्हें अपार धन दौलत व यश की कोई कामना नहीं थी, केवल आत्मा की संतुष्टि चाहते थे, और इसीलिए ये ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि शैलेंद्र फिल्म उद्योग के नियम कानून नहीं जानते थे, परंतु वे उन नियमों में बंद कर अपने अंदर के कलाकार को नष्ट करना नहीं चाहते थे। तीसरी कसम चाहे आज बहुत कामयाब फिल्मों में गिनी जाती हो, लेकिन यह एक कड़वा सच रहा है कि इसे पर्दे पर दिखाने और प्रसारित करने के लिए बहुत ही मुश्किल से लोग मिले थे। इस फिल्म की कहानी में जो भावनाएं थी, उनको समझना किसी मुनाफा कमाने वाले लोगों के लिए आसान नहीं था। इस फिल्म में जिस करुणा के साथ भावनाओं को दर्शाया गया था, उसको किसी तराजू में तोला नहीं जा सकता था। इस फिल्म में काम करने के लिए राज कपूर ने शैलेंद्र से कोई भी पारिश्रमिक नहीं लिया। जब शैलेंद्र ने राज कपूर को इस फिल्म में काम करने के लिए कहा, तो राज कपूर ने कहा कि मेरा पारिश्रमिक एडवांस देना होगा। यह बात सुनकर शैलेंद्र को थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि उनका सच्चा मित्र, जो जिंदगी भर उनके साथ दोस्त बनकर रहा, वो आज उनसे पैसे मांग रहा है। राज कपूर ने 1 रुपए में यह फिल्म की थी। श्री 420 का एक गीत, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, की एक पंक्ति रातों दशों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां। इस पंक्ति में संगीतकार जयकिशन ने आपत्ति जताई थी, लेकिन शैलेंद्र इस पंक्ति को बदलने के लिए तैयार नहीं थे।
वे चाहते थे कि दर्शकों की पसंद को ध्यान में रखकर किसी भी फिल्म निर्माता को कोई भी बिना मतलब की चीज दर्शकों को नहीं दिखानी चाहिए। उनका मानना था कि एक कलाकार का यह कर्तव्य है कि वे दर्शकों की पसंद को अच्छा और सुंदर बनाने की कोशिश करे। इसलिए उन्होंने जैकिशन के कहने पर गीत में कोई भी चेंज नहीं किया था। तीसरी कसम ऐसी फिल्म थी जिसको खरीदने के लिए कोई भी वितरक नहीं मिला, देखने के लिए कोई दर्शक नहीं मिले। इस दृष्टि से शैलेंद्र को अयोग्य माना गया था। तो यह फिल्म उन चंद फिल्मों में से है जिन्होंने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया था। राज कपूर जैसे स्टार को शैलेंद्र ने हीरा मन बना दिया था। हीरा मन पर राज कपूर हावी नहीं हो सके और उन्होंने भी अपने किरदार को हीरा मन में ही, और राज कपूर भी हीरा मन के किरदार में पूरी तरह समा गए थे। वहीदा रहमान इसमें हीरोइन थी। उनकी प्रसिद्धि ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी थी। उनको इस तरह से दर्शाया गया था, गाने इतने अच्छे अच्छे डाले गए थे फिल्म में कि दर्शकों को सुनकर एक संतुष्टि होती थी। दर्शकों के साथ शैलेंद्र ने कोई भी नाइंसाफी नहीं की थी। इस फिल्म में राज कपूर का व्यक्तित्व पूरी तरह हीरा मन की आत्मा में उतर गया था। वह कहीं हीरा मन का अभिनय नहीं करता, अपितु खुद हीरा मन में ढल गया। हीरा मन हीराबाई की हर अदा पर मुग्ध था। वह हीराबाई की मीठी मृदु बातों तथा भोली सूरत पर फिदा था। हीराबाई की तनिक सी उपेक्षा पर अपनी जान देने को तैयार हो जाता था। हीराबाई नौटंकी में काम करने वाली नायिका थी। वह भोली सूरत वाली और मीठी मीठी बातें करने में बहुत ही प्रवीण थी। जो भी गीत लिखे वे सब बहुत पसंद किए जाते रहे हैं, क्योंकि वे उच्च कोटि के आदर्शवादी गीतकार थे और रूढ़ियों की आड़ में कभी भी वे घटिया गीत थोपने का प्रयास नहीं करते थे दर्शकों पर। समाज में हर वर्ग के लोग फिल्म देखते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं। आजकल जिस प्रकार की फिल्मों का निर्माण होता है उसमें अधिकतर इस तरह की फिल्में होती हैं कि जो परिवार के लोग एक साथ बैठकर नहीं देख सकते। फिल्म निर्माताओं की भांति वे दर्शकों की पसंद का बहाना बनाकर निम्न स्तरीय कला व साहित्य का निर्माण नहीं करना चाहते थे। उनका मानना था कि कलाकार का दायित्व है कि वह दर्शकों की रुचि का परिष्कार करे। उनका लक्ष्य दर्शकों को नए मूल्य व विचार प्रदान करना था। शैलेंद्र ने जो गीत लिखे उसमें कभी भी झूठे रंग ढंग या दिखावे को नहीं अपनाया गया। उनके गीत नदी की तरह शांत तो लगते थे, परंतु उनका अर्थ समुद्र की तरह गहरा होता था। इसी विशेषता को उन्होंने अपनी जिंदगी में अपनाया था और अपनी फिल्म से भी इसी विशेषता को उन्होंने साबित कर दिया। राज कपूर जैसे शोमैन, निर्माता, निर्देशक, कलाकार, उनके बारे में, उनके अभिनय के बारे में, उनके काम के बारे में कहना छोटा मुंह बड़ी बात होगी। आप सभी लोग उनके बारे में, उनकी पिक्चरों को देखकर सब कुछ जानते हैं, इसलिए उस पर प्रकाश डालना, उनके जीवन के बारे में बताना या उनकी कला के बारे में और अभिनय के बारे में बताना छोटा मुंह बड़ी बात होगी। बच्चों, अगर आपको यह पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।